कमरे के अंदर दाखिल होते वक्त इसकी सांसें बहुत ज्यादा बेतरतीब थीं। दरवाजे की अच्छे से कुंडी लगा के वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ मसनूई फूलों की सेज पर बैठी गजल की तरफ बढ़ने लगा। बहुत ज्यादा रगल कर शेव करने की वजह से इसके गाल मजीद पिचके हुए लग रहे थे। मैट्रिक फेल इकबाल उर्फ बाली को अभी तक यकीन ही नहीं आ रहा था कि जो कुछ वो देख रहा है वाकई हकीकत है या फिर ख्वाब। अभी पिछले महीने तक इसकी शादी के कोई आसार नहीं थे। बाली के वालिदैन फौत हो चुके थे। इसकी परवरिश दादी ने की थी। गजल इसी गांव की रहने वाली थी, मगर बचपन ही से इसके वालिदैन शहर चले गए थे, इसलिए वो वहीं पर पली बड़ी थी। बाली से उनकी रिश्तेदारी ना होने की वजह से उनके घर आना जाना बिल्कुल नहीं था। साल में एक आध बार वो गांव आती थी, चूंकि गजल के सारे रिश्तेदार गांव में रहते थे। यही का रिहायशी होने की वजह से बाली ने अक्सर इसे अपनी कजिनों के हमरा खेतों वगैरह की सैर करते हुए देखा था। वो बिलाशुबा बहुत हुसैन और मासूम सी थी। इसे देखकर गांव या शहर के लड़के भी अपनाने के लिए तैयार हो जाते। सुनने में यही आया था कि इसे डॉक्टर बनने का बहुत शौक था। FSC में टॉप के नंबर हासिल करने के बावजूद एंट्री टेस्ट में इसका मेरिट ना बन सका था, जिसकी वजह से डॉक्टर बनने का सपना अधूरा रह गया था। कुछ दिन पहले गजल के अब्बा बाली की दादी को आकर मिले और अपनी इकलौती बेटी का रिश्ता बाली से करने की ख्वाहिश का इजहार किया। पहले तो दादी को समझ नहीं आया कि गजल का बाप मास्टर बशीर क्या कह रहा है, क्योंकि लफंगे से बेवकूफ बाली के साथ शहर की लड़की तो क्या गांव की उन पर शबाना भी बया के लिए तैयार ना होती। कहा पढ़ी लिखी बहुत हुसैन गजल का रिश्ता आ गया था। जब ये बात बाली को पता चली तो जब तक दादी ने लड्डू इसके मुंह में नहीं डाला, वो मुंह खोले दादी को सकते की हालत में देखता रहा था। दादी तुझे मेरे हुए अब्बा की किस्म, ये जो तुम कह रही है कोई मजाक तो नहीं है? बाली ने दोबारा तस्दीक चाही। तेरे अब्बा क्या तेरे दादा जान की किस्म? इसका अब्बा खुद कह के गया है। दादी अपने पोपले मुंह से खिलखिला के हंसते हुए बोली। ये सुनकर बाली ने धमाल के अंदाज में नाचना शुरू कर दिया। जब ये बात गांव वालों को पता चली तो हर किसी का मुंह खुला का खुला रह गया था। किसी को यकीन ही नहीं आ रहा था कि मास्टर बशीर को ऐसा क्या नजर आया जो इसने अपनी इकलौती बेटी का रिश्ता इसके साथ तय कर दिया। गांव के चौधरी रब नवाज के बेटे को जब ये बात पता चली तो इसने एड़ी चोटी का जोर लगाया कि किसी तरह मास्टर अपनी बेटी का रिश्ता इसके साथ कर दे। जेवर जमीनें नकदी हर तरह की आफर की गईं, मगर मास्टर ने हर पेशकश धुतकार दी। सुनने में यही आया था कि खुद गजल का बाप भी बाली के साथ रिश्ता के लिए नाखुश है, मगर खुद गजल ने जिद करके अपने वालिदैन को बाली के साथ शादी के लिए राजी किया है। चारोनाचार मास्टर बशीर को इकलौती बेटी की पसंद के आगे हार माननी पड़ी थी। इस वक्त दुल्हन के रूप में सज्जी सनूरी गजल के पास जाते हुए बाली के हाथ पांव कांप रहे थे। बेड के आखिरी सिरे पे बैठते वक्त वो बहुत ज्यादा डरा हुआ लग रहा था। इसकी मुश्किल खुद गजल ने घूंघट उठा के हल कर दी। पहली नजर में ही बाली को अपना अब बहुत कमतर लगने लगा। कहा वो कांच की नाजुक सी गुड़िया और कहा ये गनवार सा बाली। गजल जी अब पानी पिएंगी? घबराहट में और कुछ समझ ना आया वो पानी लेने के लिए उठने लगा, मगर गजल ने आगे बढ़कर इसका हाथ पकड़ लिया। इकबाल मुझे पानी नहीं चाहिए, मैं तुमसे कुछ और मांगना चाहती हूँ। झेल सी आंखों में इल्तिजा थी। वो इसकी नजरों की तपश सही ना पाया और जल्दी से निगाहें झुका ले। चंद लम्हे मौत की खामोशी में गुजर गए। आखिरकार गजल ने सुकूत तोड़ा। तुम मुझसे ये नहीं पूछोगे कि मैंने शादी के लिए तुम्हारा इंतखाब क्यों किया? मैं चाहती तो चौधरी के बेटे से शादी कर लेती, मगर पूरे गांव में तुम मुझे सबसे ज्यादा काबिले एतबार लगे हो। तुम्हारे साथ शादी का फैसला मैंने बहुत सोच समझ कर किया है। बाली पहले ही इतना बदहवास था और ऊपर से गजल की बातें इसे मजीद परेशान कर रही थीं। तुमने सुना तो होगा मुझे डॉक्टर बनने का कितना शौक था। वो दौर खला में तकती हुई बोली। बाली सर झुकाए खामोश बैठा रहा। मगर बदकिस्मती से मेरा ये ख्वाब पूरा ना हो सका। अब इसकी आवाज में दर्द था। मैं चाहती हूँ कि डॉक्टर बनने का मेरा ये ख्वाब तुम पूरा करो। मैं कैसे कर सकता हूँ गजल जी? पहली बार इसने सर उठाकर हैरत से देखा। तुम्हारे अब्बा मरहूम की जमीन जो अब तुम्हारी है, वो अगर तुम बीच दो तो मैं डॉक्टर बन सकती हूँ, गजल ने जल्दी से कहा। हाँ, मगर इसकी आमदन तो हमारा वाहिद जरिया है। दूसरी बात दादी तो मर के भी नहीं मानेगी। गजल की इस बात ने बाली को वाकई परेशान और उलझा दिया था। मैं जानती हूँ दादी को तुम जैसे तैसे करके मिना लोगे। मैं तुमसे वदा करती हूँ डॉक्टर बनकर तुम्हारे सारे पैसे लूटा दूंगी, बशर्ते के तब तक तुम मुझे तलाक ना देना। क्या ये मुझे छोड़ जाएगी? बाली को जोर से झटका लगा। गजल जी अपने सिर्फ डॉक्टर बनने के लिए मुझसे शादी की है? बाली की आवाज गंभीर थी। तुम्हारे साथ शादी मैंने एक जुआ समझकर खेला है। ये अब तुम पर मुनहसिर है
आ तो तुम जबरदस्ती करके पूरी जिंदगी मुझे घट घट कर मरने के लिए छोड़ दो, आ मेरे ख्वाब को पूरा करने में मेरी मदद करो। गजल के इस मुतालबे ने बाली को अजीब से दो राह पर ला खड़ा किया था। तुम्हें मालूम है, मैं अगर चौधरी के बेटे के साथ शादी करके इसे यही बात कहती तो इसने भले सोने चांदी के घेर मेरे कदमों में लाकर रख देने थे, मगर वो कभी नहीं चाहता कि मैं डॉक्टर बनूं। मेरी सारी उम्मीदें अब तुमसे वाबस्ता हैं। प्लीज मेरे ख्वाबों को टूटने से बचा लो, वरना मैं मर जाऊंगी। गजल की आंखों में आंसू थे। अल्लाह ना करे गजल जी अब ऐसी बातें ना करे, बाली ने तड़प कर कहा। मैं जरूर अब के लिए कुछ ना कुछ करूंगा। ये कहकर वो उठकर कमरे से बाहर निकल गया। इसके जाने के बाद गजल पुरसुकून होकर सो गई। दूसरे दिन की सुबह बाली के लिए मामूल से भारी थी। एक तो इसे सारी रात नींद नहीं आई थी और दूसरा गजल ने इसकी जिंदगी में आकर भौंचाल बर्पा कर दिया था। वो इसकी मदद करना चाह भी रहा था, मगर दुख भी साथ था कि गजल ने अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए इसका इस्तेमाल किया है। कुछ दिनों बाद इसने डरते डरते दादी से गजल की ख्वाहिश का जिक्र किया, जिसे सुनकर दादी का गुस्सा आसमान से बातें करने लगा। जब बीबी ने डॉक्टर ही बनना था तो तुझसे बया रचाने की क्या जरूरत थी, दादी ने तब कर कहा। बाली ने नजरें झुकाए हुए कहा, दादी डॉक्टर बनना इसका ख्वाब था, वो अब उदास है तो मैं इसे इस तरह नहीं देख सकता। ताव चुप ही कर बाली, मैं खुद इससे बात करती हूँ। दादी गुस्से से अपना असा जमीन पर मारते हुए बोली। दादी खुदा के लिए इसे कुछ ना कहो, जो कहना है मुझे कहो। बाली ने आगे बढ़कर दादी को जाने से रोका। जैसे तैसे करके इसने दादी को खामोश तो करवा लिया था, मगर सबसे बड़ी मुश्किल अपनी जायदाद बेचने के लिए दादी को राजी करना था। अपनी खानदानी जमीनें बेचना, वो भी इस लड़की के लिए जिसका कोई एतबार ही ना हो कि कल को वो बाली के साथ रहेगी भी आ नहीं, दादी के लिए आसान ना था। आज गजल खुश थी, बहुत ज्यादा, क्योंकि अगले महीने वो चीन जा रही थी डॉक्टर बनने। बाली ने अपना वदा पूरा कर दिखाया था। इसकी खातिर बाली ने पूरी दुनिया से टुकर ले ली थी। दादी तो अभी भी शदीद नाराज थी, मगर बाली को उम्मीद थी कि बहुत जल्द वो इसे मना लेगा। जब से पैसों का बंदोबस्त हुआ था, गजल बहुत ज्यादा खुश रहने लगी थी। इसे गांव के सरसब्ज खेत बहुत ज्यादा पसंद थे। उन दिनों बिहार का मौसम अपने जोबन पर था। शाम को वो अक्सर बाली के साथ बाहर घूमने फिरने चली जाती। जर्द सूरज और सरसों के फूलों का मंजर बहुत हुसैन लगता। वो बाली के साथ खेरों बातें करती रहती। इस वक्त बाली का दिल करता कि काश वक्त थम जाए और ये हुसैन ख्वाब कभी ना टूटे। बाली के लिए 1 महीना पर लगा के गुजर गया, जबकि गजल का एक एक दिन भारी गुजरा। वो जल्द अज जल्द अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलना चाहती थी। जिस दिन इसने जाना था वो दिन बाली की जिंदगी का भारी तरीन दिन था, जबकि गजल हवाओं में उड़ रही थी। जाते वक्त इसने बाली का हाथ थाम कर बड़ी रसानियत से कहा था, बाली तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हें धोखा दे जाऊंगी। तुम्हारे पैसे एक अमानत है, तब तक मेरा और अब का निकाह कायम रहेगा। जैसे ही पैसों का बंदोबस्त होगा मैं उन्हें जरूर लूटा दूंगी। इसके बाद तुम मुझे आजाद कर देना। प्लीज मुझे खुदगरज मत समझना, मैं इतनी बुरी नहीं हूँ, और हाँ जिंदगी का मकसद सिर्फ कबूतर पालना और उनकी देखभाल करना नहीं है। मेरे जाने के बाद कुछ ना कुछ जरूर करना। तुम बहुत ही सीधे साधे और मासूम हो, इसलिए अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। इसके जाने के बाद बाली बहुत ज्यादा खामोश रहने लगा था। वो छत पर जाता तो इसे फिजा में कबूतर उछालती, कहकहे लगाती गजल याद आ जाती। यूं लगता जैसे कबूतर भी इसकी तरह उदास है। इसने बाहर निकलना बिल्कुल छोड़ दिया। इसके यार इसे लेने आते तो मगर वो जाने से इनकार कर देता। दादी इसकी हालत देख के कुड़ती रहती और मुंह भर भर के गजल को गालियां देती रहती, जिसने इसके इकलौते पोते की जिंदगी वीरान और बर्बाद करके रख दी थी। कुछ दिनों बाद बाली शहर कमाने चला गया, क्योंकि जमीनें तो अब बिक चुकी थी। घर का खर्चा भी चिल्लाना था। वहां जाने के बाद गजल बहुत मसरूफ हो गई थी। वो हफ्ते 15 दिन बाद इसे मस्च कर देती और अपनी मसरूफियात वगैरह के बारे में बताती रहती। साल पर साल गुजरते गए। अब इसे डॉक्टर बनने में चंद महीने रह गए थे। उन दोनों वो अपने साथ पढ़ते हुमायूं का बहुत ज्यादा जिक्र करने लगी थी। हुमायूं बहुत ही अमीर कबीर घराने से ताल्लुक रखता था। गजल इससे बहुत ज्यादा मुतासिर थी। कुछ दिन पहले बाली को गजल का आखिरी मैसेज आया था। इकबाल, मैं तुम्हें ये बताते हुए कितनी खुशी महसूस कर रही हूँ, तुम इसका अंदाजा भी नहीं कर सकते। आज मुझे यूनिवर्सिटी की जानिब से डॉक्टर की डिग्री मिल गई है। बहुत जल्द मैं पाकिस्तान लौट आऊंगी। मैं तुम्हें हुमायूं के बारे में अक्सर बताती रहती थी ना। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं, चूंकि वो भी डॉक्टर बन चुका है। इसलिए मैंने इसके साथ शादी करने का फैसला किया है। मुझे यकीन है जब मैं हुमायूं को तुम्हारे बारे में बताऊंगी तो वो खुद ही तुम्हारा कर्जा उतार देगा।
कुछ दिनों तक मैं तुम्हें रकम और खुल के कागजात भिजवा दूंगी। उम्मीद करती हूँ तुम्हें तलाक के दस्तखत करने पर कोई एतराज नहीं होगा। दूसरे दिन इसे बाली का पैगाम मौसूल हुआ। गजल जी, आपको अपना ख्वाब पूरा करने की बहुत बहुत मुबारकबाद। जब आपको पैसों की ज़रूरत थी तो इसी दिन मैंने फैसला किया था कि ये रकम मैं कभी वापस नहीं लूंगा। एक गनवार होने के नाते मेरी ये गैरत गवारा नहीं करती कि भले हमारा कोई ताल्लुक ना रहा हो, मगर इतने साल अब मेरी मनकुहा रही है। और हम पेंडू लोग जब अपनी बीवियों को कुछ दे दे तो वापस लेना अपनी तौहीन समझते हैं। मुझे अब से कुछ नहीं चाहिए। अब जब कहीं मैं इसी वक्त तलाक पर दस्तखत कर दूंगा। नई जिंदगी की शुरुआत करने पर आपको केरों खुशियां मुबारक हो। एक हफ्ते बाद डाकिया इसके नाम का लिफाफा दे गया। बाली को यकीन था कि इसमें खुल के कागजात होंगे। इसने सर्द जज्बात के साथ लिफाफा खोला। डियर इकबाल, तुम्हारा मस्जमिला, यकीन करो कितनी देर में इसे पल पल कर रोती रह। मैं यहाँ आकर बहुत से लोगों से मिली हूँ। ये सच है, हुमायूं की स्टाइलिश सी शख्सियत ने मुझे बहुत मुतासिर किया था, मगर कल जब मैंने इसका दूसरा रूप देखा तो मुझे यकीन ही नहीं आया कि ये वही खिले ज़हन का हुमायूं है। वो तो कभी एक शादीशुदा लड़की के साथ जिंदगी गुजारने के लिए सीरियस ही नहीं था। मैं तो सिर्फ और सिर्फ इसका टाइम पास थी। इस तरह की दोस्तियां तो इसकी दूसरी लड़कियों के साथ भी थी। ये तो मैं बेवकूफ़ थी जो इसे पाने की ख्वाहिश लेकर बैठ गई थी। इसने मुझे धुतकारा तो तब मुझे इस तकलीफ का अंदाज़ा हुआ जो मैंने तुम्हारे जज्बात के साथ खेल कर तुम्हें दी थी। इकबाल, यहाँ पर लोगों के कई रूप है। उन्होंने दौलत, फरेब और झूठ के जरिए खूबसूरती का लिबादा ओढ़ा हुआ है। अंदर से उनका हकीकी चेहरा बहुत बदसूरत है, बहुत ज्यादा। यहाँ पर मेरा ताल्लुक हर किस्म के लोगों से रहा। यकीन करो कोई भी मुझे तुम्हारी तरह मुखलिस और वफादार नहीं मिला। मैं अपनी गलतियों पर तुमसे शर्मिंदा हूँ। हो सके तो मुझे मुआफ कर देना। अगले जुमा मेरी पाकिस्तान की फ्लाइट है। उम्मीद है एक खुद गरज और अपनी मंजिल से भटकी हुई बीवी को वापस लाने तुम जरूर आओगे। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी डॉक्टर गजल इकबाल। खत तोए पल कर सोबर से इकबाल ने चश्मा उतार कर मेज पर रख दिया। गजल के जाने के बाद इसने जिंदगी में बहुत ज्यादा धक्के खाए थे। उन मुश्किलात ने इसे कुंदन बना के कामयाबी का रास्ता दिखाया था। शहर के सबसे बड़े शोरूम के मालिक ने कभी सोचा भी नहीं था कि गजल के साथ यकतरफा मोहब्बत इसे कमजोर बनाने की बजाय इतना मजबूत कर देगी कि चंद सालों में वो दुनिया को अपनी मुट्ठी में काबू कर लेगा। महंगी तरीन गाड़ी में सूटेड बूटेड सा इकबाल हाथ में फूल लेकर जब एयरपोर्ट पहुंचा तो गजल अभी तक बाहर नहीं आई थी। ये सोचकर इकबाल के चेहरे पर एक दिल आवेज मुस्कुराहट थी कि जब चंद लम्हों बाद पेंडू से बाली का खाका आंखों में सजाए गजल बाहर निकलकर इसे घून रही होगी तो कितना फनी मंजर होगा।